मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है हिंदी के सितारे एंड इंस्पिरेशन। आज हम एक महत्वपूर्ण पाठ की चर्चा करने वाले हैं जो इस भाषा की नींव है, जिसके बिना हिंदी को पढ़ना असंभव है। ऐसा वह पाठ अर्थात वर्ण विचार। आज हम स्वर, व्यंजन, वर्णमाला में व्यंजनों के स्वरों के भेद आदि की चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए अंत तक और वीडियो को पूरा देखिए। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस पाठ की ओर जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की ध्वनियों को लिखने हेतु उनके लिए कुछ लिपि अर्थात चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और ध्वनियों के इन्हीं लिपि अर्थात चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आपको मैं बता दूं कि वर्ण ध्वनियों का लिखित रूप होते हैं। वर्णों की चर्चा करते हुए सबसे पहले हम वर्णमाला की चर्चा करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है अर्थात जिन वर्णों को हम बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता के बोल सकते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अब यहां पर देखिए, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती है उसे स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, आ। इन वर्णों को उच्चारण करते समय किसी अन्य व्यंजन या स्वर की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार यह 11 प्रकार के स्वर हुए। इनके अलावा इन वर्णाक्षरों को भी स्वर माना जाता है, लेकिन इसे अयोगवाह कहा है। अम और आहा। ये जो अम है वह पंचम वर्ण अर्थात ग, य, न, म का नासिकीकरण करने के लिए अर्थात अनुस्वार के रूप में प्रयोग करने के लिए बनाया गया है और इसे अलग चिन्हित करने के लिए अ के ऊपर बिंदी के रूप में दर्शाया जाता है। और दूसरा है अयोगवाह अह, जिसे अघोष ह अर्थात निश्वास के लिए विसर्ग के रूप में दर्शाया जाता है। अब देखिए यहां पर अ और उसके बाद जो उच्चारण निकलता है वह ह का निकलता है, इसलिए इस विसर्ग को अघोष ह निश्वास के लिए दर्शाया जाता है, लेकिन इसे स्वर में सम्मिलित नहीं किया है। इसका नामकरण अयोगवाह किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम स्वर की विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं। स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 है, अ, ई, उ और री, ऋषि का। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं व्यंजन की। उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, अम और आहा को स्वर में नहीं गिना जाता है, इन्हें अयोगवाह ध्वनियां कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हिंदी में 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर के बाद हम चर्चा करते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत किसे कहना? सिंपल सी बात है, बहुत सरल सी बात है।
ह्रस्व स्वर में उच्चारण में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय जिन वर्णों के उच्चारण में लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है एवं दीर्घ स्वर से थोड़ा ज्यादा समय लगता है, प्लुत स्वरों का यह चिन्ह अवग्रह चिन्ह कहलाता है और इस रूप में इस प्लुत को दर्शाया जाता है। जैसे राम, ओम। जब हम दीर्घ स्वर से कुछ ज्यादा देर तक किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो वह प्लुत स्वर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। और देखिए, व्यंजन, अभी हमने स्वर की चर्चा की, अब हम बढ़ते हैं व्यंजनों की ओर। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों के नहीं हो सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर में देखा था कि किसी अन्य व्यंजन की या स्वर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए दूसरे वर्णों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। वे कौन कौन से हैं उसकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ म। ये हुए 5 वर्ग। और य र ल व, श श स ह, क्ष त्र ज्ञ और श्र। ये कुल मिलाकर अगर हम इनको एक समूह के रूप में ले तो यही वर्णमाला का रूप धारण कर लेती है। अब देखिए, इनके अलावा 2 द्विगुण व्यंजन भी होते हैं। ड और ढ को व्यंजन भी माना जाता है, लेकिन इसे अलग से संख्या में गिना नहीं गया है। व्यंजन के भेदों की चर्चा अगर हम करें तो व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। चलिए इसकी चर्चा विस्तार से कर लेते हैं ताकि हमें इन भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त हो। स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होठ का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए, कोई भी व्यंजन अगर हम उसका उच्चारण करें तो उसका एक निश्चित उच्चारण स्थान है और ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होठ को स्पर्श कर जाती हो तो वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वे कौन कौन से होते हैं इनकी चर्चा हम कर लेते हैं। इन व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है जो कि निम्न प्रकार से है और ये स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। क वर्ग, जैसे क ख ग घ ङ जो कंठ से बोले जाते हैं। च वर्ग, च छ ज झ ञ तालु से बोले जाते हैं। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण मूर्धा से बोले जाने वाले। और त वर्ग, त थ द ध न जो दंत अर्थात दांत के सहायता से उच्चारण किए जाते हैं या जीभ इनके उच्चारण में दांत को स्पर्श करती है। इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और अंतिम जो बचा है प वर्ग, प फ ब भ म जो कि ओष्ठ से बोले जाते हैं, ऐसे ये व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन जो उच्चारण करते समय हमारे मुख के भीतर ही रह जाते हैं, वे व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ शब्द का ही अर्थ होता है अंदर रहने वाला। ये निम्नलिखित 4 होते हैं। य, र, ल, व। ये य, र, ल, व 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। अब चर्चा करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है,
उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं देखिए जरा ध्यान दीजिए। ये व्यंजन 4 होते हैं, श, श, स, ह। फिर से एक बार बोलता हूं मैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, श, श, स, ह। अब ऊष्म व्यंजन के बाद हम संयुक्त व्यंजन की चर्चा कर लेते हैं। ऐसे व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। देखिए क्ष कैसे बनता है, हलंत क जमा हलंत श जमा अ मिलकर के बना क्ष। वैसे ही त्र कैसे बनता है, हलंत त जमा हलंत र जमा अ मिल गया और बन गया त्र। ज कैसे बनता है, ज हलंत और य हलंत, उसमें अ मिलकर के बना ज्ञ। श कैसे बनता है, हलंत श जमा हलंत र और जमा अ मिलकर के बना श्र। तो इस प्रकार ये 4 संयुक्त व्यंजन माने गए हैं। आशा करता हूं आपको यह वर्ण विचार पाठ समझ में आया होगा। विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी के सितारे चैनल और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे सब्सक्राइब करने के लिए दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।